करगहर विधानसभा क्षेत्र में बूथ पर अचानक ही क्या हुआ, क्या है बताइए। रितेश जी, क्या हुआ है? स्लो वोटिंग का आरोप लगा रहे हैं हमारे ग्रामीण हमारे लोगों को, मतलब ये कह रहे हैं कि तानाशाही वाली बात पूरे जनता लोग आरोप लगा रहे हैं। स्लो वोट मैं जाके कह रहा हूँ, मैं कैंडिडेट हूँ, मैं जाके कह रहा हूँ कि भैया स्लो वोटिंग क्यों चल रहा है। कह रहे हैं आप वोट दे दिए ना तो जाइए। हम कहें ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं भैया आप? स्लो वोटिंग पता नहीं क्या ऊपर से कोई निर्देश आया है कि क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। अधिकारी का आदेश है ऊपर से। ये बताइए, ये किसने आप तक ये खबर किसने पहुंचाई? अरे हमको मैं तो जब मैं वोट दे रहा था तभी मुझे लगा स्लो वोटिंग हो रही है। तो मैंने जाके पूछा कि स्लो वोटिंग क्यों हो रही है, कोई जवाब नहीं आया। अभी जब मैं बाहर गया तो हमको जाके लोग बोले कि बहुत स्लो वोटिंग हो रही है। फिर मैं अंदर आया तो हमसे कह रहे हैं आप वोट दे दिए ना, जाइए। हम कहे मैं कैंडिडेट हूँ, आपसे पूछने का अधिकार है मेरा। महिला को लेकर आने पर बोल रहा है कि आप लोग यहाँ पर क्यों है? महिला कहाँ पर रही थी हाथ से, उसको वोट दिलवाने के लिए घर लेके आया गया है। कौन कमीशन है? सब यहाँ शांति से है, ये लोग बोल रहे हैं कि डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ सब शांति से है। ये एक गंभीर आरोप है जनसुराज से जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं करगहर विधानसभा क्षेत्र से, रितेश पांडे, उनका और उनके साथ जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं। क्या हुआ? यहाँ पर अधिकारी लोग तनाशाही कर रहे हैं, रितेश पांडे को वोटर को दबा रहे हैं, बहुत स्लो वोटिंग कर रहे हैं अंदर। हम लोग शांति से वोट करने आए हैं। ये किस तरीके का आरोप है? हम नहीं कुछ बोलेंगे। ये आरोप लगाया जा रहा है जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं रितेश पांडे और उनके जो समर्थक हैं, उनका कहना ये है कि ये जो बूथ है, इस बूथ पर स्लो वोटिंग का आरोप लगाया जा रहा है। महिला को लेकर एक व्यक्ति आया है, महिला कांप रही थी, मेडिकली अनफिट थी। यहाँ से प्रिजाइडिंग ऑफिसर आके बोल रहे हैं, और यहाँ पर सीआईएसएफ के लोग भी, जवान लोग भी हैं, हम उससे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर आके बोल रहे हैं कि आप क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं। वो डिस्टर्ब कर रहा है, कोई व्यक्ति किसी के पीड़ित महिला को कोई लेकर आ रहा है, कोई हाथ से बुजुर्ग है, कोई उसका हस्बैंड था, उसके साथ जाना चाह रहा था, फिर भी उसको रोक दिया जबकि विकलांग मानसिक रूप से। और कौन कर रहे हैं ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अभद्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए महिलाओं के लिए। बोल रहे हैं कि हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ सर है, अगर पूछ लिया जाए तो बता रहे हैं। एक मिनट, यहाँ पे प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन से पूछ सकते हैं कि हम लोग एकदम स्टिक लाइन में हैं और हम लोग सीधे से इतना स्लो चल रहा है। हम लोग कब से खड़े हैं, अभी 3 लोग गए हैं, 3 लोग बाहर हैं। इतना स्लो पूछ लिया जाए कि अगर हम लोग पूछ लीजिए। तो स्लो वोटिंग का आरोप लगाया जा रहा है और जो वोटर कतार में खड़े हैं वो भी लगातार इस बात को कह रहे हैं। रितेश पांडे जो उम्मीदवार हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं। उनके साथ जो समर्थक हैं उनका कहना यह है कि यहाँ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो स्लो वोट करवा रहे हैं। स्लो वोटिंग का आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब यहाँ पर में जो उम्मीदवार जब आए हैं और देख रहे हैं कि जो मतदाता खड़े हैं उन्हें लगातार धीरे धीरे वोटिंग उनसे करवाया जा रहा है, और इसी बात को लेकर के रितेश पांडे ने अपनी नाराजगी जताई है। करगहर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज के उम्मीदवार रितेश पांडे हमारे साथ हैं। रितेश जी, क्या हुआ? आप लोग आरोप लगा रहे हैं, अंदर हंगामा भी हुआ, क्या हुआ है, पूरी घटना बताइए। लोग बोल रहे हैं कि बहुत स्लो वोटिंग हो रही है। बहुत स्लो। जब मैं वोट डालने गया तो मुझे लगा कि बहुत स्लो हो रहा है। मैंने पूछा भी कि क्यों इतना स्लो वोटिंग हो रहा है, तो उसने बोला उन्होंने कि शायद तबीयत खराब हो गया, जाए जो भी हो। अब पता नहीं वो झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे थे। फिर हम जब वोट डाल के बाहर आए तो लोगों ने आकर पीछे से आकर हमको कहा कि बहुत स्लो वोटिंग चल रही है, आप कैंडिडेट हैं, जाके पूछिए कि क्यों इतना स्लो वोटिंग है। फिर मैं गया तो बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला हमको कि भाई संतुष्टि हो कि भाई इसलिए स्लो वोटिंग हो रही है। तो मैं बस इससे यही निवेदन कर रहा हूं कि भाई ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसको निष्पक्ष रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी कि सारे लोगों को गाइडलाइन जारी की जाए कि भाई जो भी लोग अपना जो सम्मानित नागरिक बिहार के आ रहे हैं वोट डालने के लिए, उनको अच्छी सुविधा, जल्दी आए। बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, थोड़ा फास्ट वोटिंग हो जाए, उनको 1-1 घंटा लाइन में खड़ा करा कि क्या मतलब है। मैं देख रहा था कि आप लगातार अधिकारी से भी बात कर रहे थे, उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि मशीन में न है, टूई टूई बोलता है, पता नहीं क्या बोल रहे थे वो। कतार में कुछ मतदाता खड़े थे, उनसे भी मैंने बातचीत की, वो लोग भी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। किसके ऊपर में आपको शक है, कौन ऐसा कर सकता है? देखिए बहुत स्लो वोटिंग चल रही है, स्लो वोटिंग बहुत स्लो चल रही है। ये है कौन कर रहा है, ये जनता खुद ब खुद जनता मालिक है, जनता समझदार है। और कोई क्यों स्लो वोटिंग कराएगा? आपका किसी के ऊपर आरोप? मेरा कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं है भैया। मैं बस ये चाहता हूँ कि भाई अब जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में है, तो वही लोग करा सकते हैं। अगर ऐसी मंशा से कराई जा रही है
कि जानबूझकर कि स्लो वोटिंग कराया जाए, तो ये तो बहुत गड़बड़ बात है लोकतंत्र के लिए। ऐसा आरोप सिर्फ ये बूथ नंबर 313 से आया है या बाकी मैं जगह अभी से वोट भी? डाला हूँ, अब बाकी बूथों पे जा रहा हूँ, जैसा होगा अपडेट दूंगा। तो अभी हमारे साथ रितेश पांडे थे और रितेश पांडे का कहना यह है कि बूथ नंबर 313 करगहर विधानसभा क्षेत्र का जो बूथ नंबर है उसके ऊपर स्लो वोटिंग कराया जा रहा है और ये सब कुछ जानबूझकर कराया जा रहा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ आकाश वत्स,